वेलकम टू उर्दू हिंदी स्टोरी। अपने नाम की स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएं। बहुत दूर बर्फ से ढके पहाड़ों और चमकते दरियाओं के दरमियान एक शानदार सल्तनत थी, सल्तनत मेहराबाद। इस सल्तनत का बादशाह जहांगीर शाह अपनी दानाई और इंसाफ के लिए मशहूर था, लेकिन उसके दिल का सबसे गहरा जख्म उसका बेटा था, शहजादा अयान। अयान जब सिर्फ 4 साल का था, उसकी मां मलिका सबीन अचानक एक बेइलाज बीमारी से वफात पा गई। मलिका सबीन सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि बहुत नरम दिल और मोहब्बत से भरी हुई थी। मलिका के जनाजे के दिन अयान ने अपनी माँ का दुपट्टा मजबूती से पकड़कर कहा, अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मलिका के बाद अयान का बचपन खामोशी, तन्हाई और गुस्से में गुजरा। वो धीरे धीरे जिद्दी, नखरे वाला और लापरवाह होता चला गया। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज़ उसके गुलाम है और उसे किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। जवानी में कदम रखते ही अयान ने सियासत से नफ़रत का इजहार कर दिया। वो सारा दिन या तो शिकार खेलता या फिर अपने महल के झरोके में बैठकर दूर दरियाओं को देखता रहता। शहजादा, आज दरबार में बैठना जरूरी है। लोग आपके फैसलों का इंतजार कर रहे हैं साहब। मुझे लोगों के मसले सुनना बोर लगता है। मैं कोई बादशाह नहीं बनना चाहता, मुझे सिर्फ मेरी मर्जी की जिंदगी जीने दो। बादशाह जहांगीर शाह रात को अकेले अपनी बीवी की तस्वीर देखकर कहता, अगर तुम होती सबीन तो अयान ऐसा ना होता। मैंने उसे हर खुशी दी, मगर वो जिम्मेदारी से भागता है। आखिर बादशाह ने फैसला किया, शायद शादी इसे जिम्मेदार बना दे। जब इसके अपने बच्चे होंगे और कोई इसका अपना होगा तो ये बदल जाएगा। बादशाह ने पूरी दुनिया में ऐलान करवा दिया कि जो शहजादी अयान का दिल जीतेगी वो मेहराबाद की मलिका बनेगी। अगले ही महीने सल्तनत में रिश्तों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले शहजादी रूबी आई, जिसकी आंखें याकूत की तरह सुर्ख चमकती थीं और उसके पास दुनिया का बेहतरीन रक्स था। उसने अयान के सामने रक्स किया, मगर अयान ने दरमियान में ही उठकर कहा, तुम्हारी पायल का शोर मेरे सर में दर्द कर रहा है। फिर शहजादी चांदनी आई, जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। वो अपने साथ सोने के तोहफे लाई थी। अयान ने उन तोहफों को ठोकर मार दी और कहा, सोना तो मिट्टी है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो मेरे दिल को सुकून दे सके? एक के बाद एक खूबसूरत हसीनाएं आईं, रूबी जैसी आंखों वाली, चांद जैसा चेहरा, सोने जैसी जुल्फें। मगर हर बार अयान का जवाब एक जैसा होता, बस ठीक है, पर दिल नहीं मानता। इन सब में वही मखसूस बनावट है। मुझे कुछ असली चाहिए, कुछ अनोखा। शहजादियां जिल्लत महसूस करती और रोती हुई चली जाती। पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि शहजादा अयान की नाक के नीचे कोई नहीं आती और वो एक पत्थर दिल इंसान है। एक सुहानी सुबह अयान अपने घोड़े पर सवार होकर सल्तनत की सरहदों से दूर एक पुरअसर जंगल की तरफ निकल गया। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहाँ पर दरख्तों के पत्ते नीले थे और हवा में ऐसी खुशबू थी जो किसी ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। अचानक घनी झाड़ियों के पीछे से उसे एक कहकहा सुनाई दिया, ऐसा दिलकश कहकहा जैसे हवा में हजारों छोटी घंटियां बज रही हों। अयान ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ एक ऊंची चट्टान पर एक लड़की बैठी थी। उसने सब्ज रंग का लिबास पहना था जो घास की तरह नरम लग रहा था। तुम हर चीज पर तीर क्यों चलाता हो? कभी आंखों से भी देखा करो, हर खूबसूरत चीज शिकार के लिए नहीं होती। उसकी आंखें नीली और गहरी थीं, जैसे समंदर का सुकूत। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे उनकी अपनी कोई मर्जी हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी शरारत थी जो अयान ने कभी किसी शहजादी में नहीं देखी थी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शहजादे से ऐसे बात करने की?
अयान ने पहली बार किसी की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसका गुस्सा धीरे धीरे तजस्सुस में बदलने लगा। नाम पूछना तमीज होती है, पहले अपना नाम बताओ। और शहजादे होंगे तुम अपने महल में। यहाँ इस जंगल में तुम सिर्फ एक मुसाफिर हो। मैं अयान हूँ, सल्तनत मेहरबाद का वारिस। नखरे तुम में भराए हुए हैं, मैं माहिरीन हूँ। अगले कई दिनों तक अयान बार बार उस जंगल में जाने लगा। वो भूल गया कि वो एक नखरे वाला शहजादा है। वो घंटों महरीन के साथ बैठता। महरीन उसे अजीब व गरीब किस्से सुनाती। कभी वो हवा में मुअल्लक हो जाती तो कभी दरख्तों से ऐसे बातें करती जैसे वो उसके पुराने दोस्त हों। एक दिन अयान ने पूछ लिया, महरीन तुम इतनी अलग क्यों हो? तुम्हारा घर कहाँ है? ना तुम्हारा कोई काफिला है, ना कोई पहरेदार। महरीन खड़ी हुई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। महरीन, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ अयान, मैं जिनों की शहजादी हूँ। ना तुम्हारा कोई कफीला है, ना कोई पहरेदार। क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ अयान, मैं जिन्नों की शहजादी। अचानक जमीन लरजने लगी। हवा में तेजी आई और दरख्त झुक गए। माहिरीन के गिर्द रोशनी का एक अजीम हल्का बन गया। उसके पीठ पर निकल आए जो हीरों की तरह चमक रहे थे। मेरे वालिद जिनों के बादशाह हैं, जिनकी हुकूमत कफ पहाड़ पर है, और मेरी माँ हुस्न और जादू की मलिका है। हम इंसानों से दूर रहते हैं, मगर तुम्हारा दुख मुझे यहाँ खींच लाया। अयान पहले तो डर गया, मगर महरीन की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत देखकर उसका डर खत्म हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो इस जिनजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। अयान ने महरीन से शादी का इजहार किया, मगर महरीन इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने अपने नखरे दिखाने शुरू किए। महरीन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतनी आसानी से मैं नहीं मनूंगी अयान, पहले मेरी बात सुनो। माहीन, मैं एक ऐसी दुनिया से हूँ जहाँ ख्वाहिशें पल भर में पूरी होती हैं। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो कल मेरे लिए फूल नहीं, आसमान के टूटे हुए सितारे लाना। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी मेहनत कर सकते हो। अयान, मैं एक ऐसी दुनिया से हूँ जहाँ ख्वाहिशें पल भर में पूरी होती हैं। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करता हो तो कर ले मुझसे मोहब्बत करनी, आसमान के टूटाए हुए सितारे लाना। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी मेहनत कर सकते हो। आखिर उसने एक पुरअसरार झील से ऐसी मट्टी निकाली जो रात के अंधेरे में सितारों की तरह चमकती थी। जब उसने वो माहिरीन को दी तो वो दंग रह गई। माहिरीन ने उसे बदलना शुरू कर दिया। माहिरीन, तुम तब तक मेरे काबिल नहीं बनोगे जब तक तुम अपने लोगों का दर्द नहीं समझोगे। तुम तब तक मेरे काबिल नहीं बनोगे जब तक तुम अपने लोगों का दर्द नहीं समझोगे। एक बादशाह वो नहीं होता जो सिर्फ थक पर बैठे, बल्कि वो होता है जो रायत के दुख में तड़पे। अयान ने सियासत सीखी। उसने महल से निकलकर गरीबों की बस्तियों में जाना शुरू किया। उसने देखा कि लोग कैसे सख्त गर्मी में काम करते हैं। उसके नखरे धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदलने लगे। जब बादशाह जहांगीर को पता चला कि अयान एक जिनजादी से मोहब्बत करता है तो वो परेशान हो गए। मगर उन्होंने देखा कि अयान अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब एक नर्म दिल और समझदार इंसान बन चुका था। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। जिनों के बादशाह महरीन के वालिद ने दरबार लगाया और अयान को वहां बुलाया। जिनों का बादशाह गरजती आवाज में, इंसान, मेरी बेटी आतिश से बनी है और तुम मट्टी से। अगर तुम सिर्फ इश्क नहीं जिम्मेदारी भी निभा सको तब मेरी बेटी तुम्हारी होगी। तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। पहला इम्तिहान सब्र। अयान को 3 दिन तक एक अंधेरी गार में बगैर खाना पानी के बैठना था, जहाँ सिर्फ उसकी माँ की यादें थीं। उसने अपने बचपन के डर अंधेरे का मुकाबला किया और फतेह पाई। उसे अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करनी थी। अयान ने अपनी माँ का वो आखिरी दुपट्टा जो उसने बचपन से संभाल कर रखा था एक ज़रूरतमंद जिन को दे दिया जिसे उसकी शिफा के लिए ज़रूरत थी। तीसरा इम्तिहान इंसाफ। उसे एक ऐसी उलझन सुलझानी थी जहाँ 2 दोस्तों के दरमियान झगड़ा था। अयान ने अपनी अकल और दानाही से ऐसा फैसला किया कि दोनों खुश हो गए।
तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर का शहजा मर चुका है और एक इंसान पैदा हो गया है। मेहराबाद की सल्तनत में आज ऐसी रोशनी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। इंसान और जिन्नों की दुनिया एक हो गई थी। हर तरफ रंगो नूर का सैलाब था। परियां आसमान से फूल बरसा रही थीं और इंसान ढोल बजा रहे थे। महरीन सुर्ख और सुनहरी लिबास में मलिका लग रही थी। उसके परों की चमक पूरे महल को रोशन कर रही थी। आयान सुनहरी शेरवानी और शाही पगड़ी में इंतहाई पुरवकार लग रहा था। बादशाह जहांगीर शाह की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अपनी मरहूमा बीवी को याद किया और कहा, सबीन, देखो तुम्हारा बेटा बदल गया। आज मेरी सल्तनत को सिर्फ बहू नहीं, पूरी सल्तनत के लिए रोशनी मिली है। क्यों शहजादा साहब, अब भी नखरे हैं? अब भी बोर लगता है लोगों की मदद करना? अब नखरे खत्म, अब सिर्फ तुम हो और मेरी जिम्मेदारियां। तुमने मुझे खुद से मिलवा दिया महरीन। ये कहानी सिर्फ एक शहजादे और परीजाद की मोहब्बत की नहीं है। ये कहानी है उस तब्दीली की जो सच्ची मोहब्बत हमारे अंदर लाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नखरे और गुरूर इंसान को अकेला कर देते हैं, मगर जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं तो कायनात के सारे जादू हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। अयान और महरीन ने मिलकर मेहराबाद पर सदियों तक हुकूमत की और कहा जाता है कि आज भी उस नीले जंगल में उन दोनों के कहकहे सुनाई देते हैं।